रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स की और जीरो कूपन बॉन्ड की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज होती है और इसको हम समझते हैं कि बॉन्ड होता क्या है और जीरो कूपन बॉन्ड किसको कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि बॉन्ड क्या है, एक फिक्स इनकम है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है लोन को मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर, मे बी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल। यानी प्राइवेट कंपनियों या गवर्नमेंट का इदारा हो, वो क्या करते हैं, जब वो ये चाहते हैं कि उनके पास पैसे आ जाएं और उस पैसे को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए वो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स मार्केट में इशू करते हैं। ठीक है, मार्केट में बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं इसको हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जिस पैसे से इशू किए जाते हैं वो लोन का पैसा होता है, और जो बॉन्ड्स को खरीदते हैं, बाय करते हैं, वो उनको फिक्स इनकम मंथली बेसिस पे या 3 मंथ बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस पे उनको मिलती रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स इनकम। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी कंपनी की तरफ से या किसी बैंक की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इशू किया जाता है ताकि पैसा बोरोवर से हासिल किया जा सके और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सके। और जिन लोगों ने उस लोन के बॉन्ड्स को, ठीक है, असल में होता है कि लोन के पैसे को ब्रेक करके ही बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। तो वो जो पैसा है वो क्या करती है, कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है, उसको इस्तेमाल करती है और इन्वेस्टर को पैसा जो है वो लगाने पर प्रॉफिट या इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे देती रहती है। गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस क्या करती हैं, ऑफर करती है बॉन्ड्स पब्लिक को टू गेट फाइनेंस बिकॉज पब्लिक विल बाय बॉन्ड्स। द मनी रिसीव अगेंस्ट बॉन्ड, जो भी पैसा हम लोगों को अगेंस्ट मिल रहा है बॉन्ड के, बॉन्ड इशू करने पे, उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे और वो एज ए ट्रीट होगा एज ए डेप्ट। एंड एट द टाइम ऑफ बॉन्ड मेच्योरिटी, बॉन्ड की क्या होती है, ड्यूरेशन होती है 5 साल या 10 साल। शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी होते हैं। तो उस मेच्योरिटी टाइम के वक्त क्या किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड विद इंटरेस्ट विल बी रिटर्न टू द इन्वेस्टर और बायर ऑफ बॉन्ड। अब उसके अंदर आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड जो है उसके अंदर, उसको सबसे पहली बात तो ये है कि उसको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, कंपनी की तरफ से उसको डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा होता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अ बॉन्ड दैट इज इशूड एट डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू बट पेज नो इंटरेस्ट, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, डिस्काउंट पे दिया जाता है उसको। यानी ये समझ लें कि फ्यूचर में जो उसकी प्राइस होगी, आपको उससे कम पैसों पे उस चीज को दिया जा रहा है, उस बॉन्ड को इशू किया जा रहा है कम पैसों पे, क्योंकि जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो उसकी वो अमाउंट होगा जो कि इंटरेस्ट के बजाय उसको बढ़ के आपको मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉन्ड है जिसका फेस अमाउंट है 10,000, यानी फ्यूचर में वो 10,000 का होगा 20 साल बाद, और 6% उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अभी अगर आप उसको परचेस करते हैं तो आपको वो $4,350 का पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 6,450 का 650 का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ये एक्चुअली हमारा प्रॉफिट है, और हमें जो है वो फ्यूचर में ये अमाउंट हमारा बढ़ के 10,000 तक पहुंच जाएगा। यानी 6,650 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम 6% से बढ़ते चले जाते हैं। ये रफ फिगर से मैंने अंदाजा लगा के बताया। तो इस तरह से परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है ये बॉन्ड के ऊपर। तो ये थे हमारे ये जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड को इसलिए जीरो कूपन का बॉन्ड कहा जा रहा होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे नहीं मिल रहा, बल्कि जब मेच्योर होगा तो उस अमाउंट के मुताबिक हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे जो उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन अभी जो हमने इशू किया गया है वो कम पैसों में इशू किया गया है। तो ये था हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।